हिमाचल में जीत का प्रियंका गांधी फैक्टर, पहाड़ों में चला प्रियंका का जादू, हिमाचल में कांग्रेस की प्रेरणा बनी प्रियंका, हिमाचल में जीत का प्रियंका गांधी फैक्टर। पूरे देश के राजनीतिक फलक से अपना अस्तित्व खोती जा रही कांग्रेस पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश से अच्छी खबर आई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सत्ताधारी बीजेपी को हराकर जीत हासिल की है। 68 सीटों वाली हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस 39 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी 26 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। अन्य के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। आपको बता दें कि पिछली बार यानी साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आएगी। वहीं बीजेपी 44 सीटें लेकर राज्य की सत्ता के शीर्ष पर पहुंची थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि हिमाचल शायद रिवाज बदलेगा और एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। दरअसल आगे बढ़ने से पहले हिमाचल में जनता के फैसले के इस रिवाज को समझना बहुत जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में साल 1992 के बाद से कोई भी सरकार ऐसी नहीं आई है जिसने लगातार 2 टर्म पूरे किए हो। 1992 के बाद से जितने भी विधानसभा चुनाव हुए वहां एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन कमजोर होती कांग्रेस के लिए शायद इस बार केवल रिवाज के सहारे ही सत्ता में लौटना आसान नहीं था। राज्य में आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दे दी थी। वहीं बीजेपी ने अपने काम और पीएम मोदी के नाम पर जनता से वोट मांगा था। खुद प्रधानमंत्री ने हिमाचल में प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में कांग्रेस के लिए यहाँ राह आसान नहीं थी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे। कांग्रेस को कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल नहीं रहा था। जो बड़े नेता थे वो गुजरात पर फोकस कर रहे थे। इसके साथ ही हिमाचल में भी पार्टी वीरभद्र सिंह के जाने के बाद से अपने ही अंतर्कलह से जूझ रही थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल से आने वाले ताकतवर नेता आनंद शर्मा ने गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। वो कांग्रेस आला कमान से नाराज नेताओं के गुट G23 का अहम हिस्सा थे। यानी प्रदेश में कोई एक मत नहीं था। लेकिन कांग्रेस को इस कठिन चुनौती से पार पाने में जिसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो थी प्रियंका गांधी वाड्रा। हिमाचल में कार्यकर्ताओं के टूटते मनोबल को प्रियंका ने संभाला। उन्होंने हिमाचल में कांग्रेस के नेताओं के साथ सीधा संवाद किया। उन्हें यह विश्वास दिलाया कि पार्टी में उनका सम्मान बरकरार रहेगा, कहीं जाने के बारे में ना सोचें। प्रियंका गांधी ने छोटे लेवल से लेकर बड़े मंचों तक पार्टी के प्रचार की कमान अपने हाथ में रखी। 68 सीटों वाले राज्य में प्रियंका ने 8 बड़ी रैलियां की। इन रैलियों में उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद किया। आपको बता दें कि पुराने लोग प्रियंका में इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं, इसलिए प्रियंका हर रैली में इंदिरा का जिक्र करती हैं। सिरमौर में एक जनसभा में प्रियंका गांधी ने लोगों से कुछ इस तरह से अपील की। मैंने जब यहाँ घर बनाया शिमला में, शिमला के पास मशोबरा में, तो इसीलिए बनाया क्योंकि इंदिरा जी की एक छोटी सी निजी ख्वाहिश थी। उनका ये सपना था। उन्होंने हमें बहुत बार कहा कि जब मैं रिटायर होंगी तो मैं मशोबरा में एक घर बनाना चाहती हूँ और वहीं पे मैं रिटायर होंगी। को बता दें कि हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश था। इसके पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार। साल 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। उस वक्त केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। प्रियंका गांधी ने इंदिरा गांधी और हिमाचल को पूरा राज्य बनाने और इसके विकास की बात कई चुनावी रैलियों में कही। इसके अलावा प्रियंका कई छोटे कार्यक्रमों का हिस्सा बनी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि वो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस के डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा बनी। ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह बढ़ाने वाला कदम था और प्रियंका के इस कैंपेन ने कुछ ही दिनों में हिमाचल की राजनीति में पिछड़ रही कांग्रेस की तस्वीर बदल दी। जहां एक तरफ बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को हिमाचल में कैंपेन की जिम्मेदारी दी थी, वहीं कांग्रेस की तरफ से ये बागडोर अकेले प्रियंका ने संभाल रखी थी और उनकी मेहनत से हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनती नजर आ रही है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हिमाचल पर अब भी प्रियंका गांधी की नजर है। वो जीतने वाले विधायकों को बधाई और सतर्क रहने की सलाह भी दे रही है। यानी चुनाव के बाद भी वो मैदान में डटी हुई है। अब देखना यह है कि प्रियंका की इस उपलब्धि को कांग्रेस कैसे लेती है।